Good morning, students. Welcome in online science class. Let's start chapter 5, Health and Diseases. Students, in last week video we learned about why food is necessary for us, what are the important nutrients that are essential for our food, and what is balanced diet. Now let's continue with this chapter. Now we learn about diseases. Students, what is diseases? An illness or sickness in body is called disease. Disease makes a person unwell and weak. There are two main types of diseases, communicable and non-communicable. बच्चों, डिज़ीज़ का क्या मतलब होता है? जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, तो वह सब किसके कारण होती है? बीमारी के कारण। तो डिजीज़ेस किसे कहते हैं? बीमारी को। प्रमुख रूप से दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक तो कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, these diseases may spread from one person to the other by various means. These diseases are caused by germs. Germs are extremely small living things that cannot be seen with naked eyes. These can be seen only through microscope. There are three main types of germs. स्टूडेंट्स, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ेस वे होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती हैं। और ये डिजीज़ किसके कारण होती हैं? कुछ जर्म्स होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं, और ये जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि ये हमें अपनी आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। तीन मुख्य प्रकार के जर्म्स होते हैं। फर्स्ट, बैक्टीरिया. Bacteria are found in air, water, soil and bodies of living organisms. Tuberculosis, typhoid, cholera, food poisoning are bacterial diseases. स्टूडेंट, जो सबसे पहला जर्म है वह है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हवा में, पानी में, मिट्टी में और जो दूसरे जीवित प्राणी हैं उनके शरीर में पाया जाता है. बैक्टीरिया से होने वाली मुख्य प्रकार की बीमारियां होती हैं ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, फूड पॉइजनिंग. Second, virus. Viruses cause diseases such as common cold, flu, chickenpox, measles and mumps. These are called viral diseases. Second जो है germs होते हैं वो होते हैं वायरस. वायरस से जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं कोल्ड, ज़ुकाम हो जाना या चिकन पॉक्स, मिज़ल्स हो जाना या मम्स हो जाना. ये सारे जो है वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं. जैसे वायरल बुखार आ जाता है सीजनली. फिर थर्ड है प्रोटोजोआ. मलेरिया एंड डायसेंट्री आर कॉज बाय प्रोटोजोआ. जो मलेरिया और डायसेंट्री बीमारियां हैं वो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं. मोस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. Communicable diseases may spread from one person to another in many ways. These ways are called modes of transmission. Some ways are. अब जो ट्रांसमिशन होता है ऐसी बीमारियों का जो एक इंसान से दूसरे इंसान को होती हैं वे कई प्रकार से होती हैं. जैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. Germs may pass from one person to another in many ways, like using the same towel, handkerchief and utensils, or sharing a room with the sick person. Chickenpox, smallpox and ringworm spread by direct contacts. स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब होता है जब हम एक इंसान के संपर्क में डायरेक्टली आते हैं तो उससे हमें जो बीमारियां उसे हैं तो वो बीमारियां हमें हो सकती हैं. डायरेक्ट कांटेक्ट में आना जैसे कि अगर हम उसके द्वारा यूज़ किया हुआ टॉवल यूज़ कर रहे हैं या उसका रुमाल यूज़ कर रहे हैं या बर्तन यूज़ कर रहे हैं या किसी ऐसे इंसान के साथ रूम शेयर कर रहे हैं, एक ही रूम में रह रहे हैं जिसको कि ऐसी कम्युनिकेबल बीमारी है, तो वह बीमारी हम तक भी आ सकती है. जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और रिंगवॉर्म्स जो हैं ये बीमारी जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से होती हैं. इसी तरह से जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस हमारे देश में फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है. तो कोरोना वायरस भी जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान के संपर्क में आने से होता है. तो अतः हमें ऐसे इंसान से बचना चाहिए जिसे कि कोई डिज़ीज़ है. एयर.
Tuberculosis, measles, mumps, and common cold diseases spread through air. When an infected person coughs, sneezes, or spit, germs are released in air. When healthy person breathe these infected air, he also get infected. हवा के संपर्क में भी आने से जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है। जैसे कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और अगर वह हवा में खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो यदि स्वस्थ इंसान उसी हवा के संपर्क में आता है तो वह स्वस्थ इंसान भी जो है उस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। फूड एंड वाटर, jaundice, polio, cholera, dysentery, typhoid, etc. spread through food and water. When food and water contaminated by germs is consumed by a healthy person, he gets infection. This infection affects the digestive system. स्टूडेंट्स, जॉन्डिस, पोलियो, कोलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड जो है ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रदूषित खाने और प्रदूषित पानी से हो जाती हैं। अगर हम किसी गंदे भोजन को या गंदे पानी को इस्तेमाल करते हैं तो हम उस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और ये बीमारी सीधा हमारे पाचन तंत्र को इफ़ेक्ट पहुंचाती है। इंसेक्ट्स, एनिमल्स, disease like malaria spreads by the bite of mosquitoes. Germs are present in the saliva of mosquitoes. When they bite a healthy person, they inject these germs into him. Dengue also spread by mosquitoes. The bubonic plague spread by rat, flea and rabies through the bite of mad dogs. स्टूडेंट्स, कुछ बीमारियां जो हैं कीड़े मकोड़ों और जानवरों के द्वारा भी होती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मलेरिया और जो डेंगू बीमारी है वो मच्छर के काटने से होती है, क्योंकि मच्छर के जो लार होता है उसमें ये जर्म्स मौजूद होते हैं और जब मच्छर हमें काटता है तो उसके लार के द्वारा जो ये बीमारी है डेंगू और मलेरिया सीधे हमारे खून में मिलती है और इससे जो है हम इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और जो बबोनिक प्लेग है वे चूहों के द्वारा होता है और जो रैबीज़ है, अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो उसके द्वारा जो है इंसान रैबीज़ से ग्रसित हो सकता है। नाउ वी लर्न अबाउट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी बीमारी के क्या लक्षण हो सकते हैं। फीवर इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़। इट मे बी एसोसिएटेड विथ बॉडी एक। बच्चों, जो बुखार है वो एक कॉमन लक्षण है इस टाइप की जो एक इंसान से दूसरे इंसान को बीमारी होती है उसकी, और इसके साथ साथ बुखार के साथ साथ क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में दर्द रहता है। इफ़ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अफेक्टेड द सिम्टम्स वुड बी कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एक्सेट्रा। अगर किसी कम्युनिकेबल बीमारी के कारण हमारे श्वसन प्रक्रिया में परेशानी आती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, हमें खांसी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। If digestive system is affected, the symptoms can be abdominal pain, nausea, vomiting and loose motion. अगर किसी बीमारी से हमारा पाचन तंत्र इफ़ेक्ट हुआ है तो उसके लक्षण होते हैं क्या, हमारे पेट में दर्द रहता है, हमें बार बार उल्टी आती है और लूज मोशन होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस, बीमारी से बचने के उपाय। Scientists have found cures for most of the diseases we know about, but prevention is better than cure. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब बीमारियों से बचने के उपाय ढूंढने के लिए आविष्कार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है इन बीमारियों से बचने के तरीके समझने चाहिए। The best way to prevent disease is not to allow germs to breed in our surrounding. Do not allow water to stagnate. Control the breeding of germs. सबसे प्रमुख उपाय ये है कि हमें जो जर्म्स हैं, बीमारी के जो जर्म्स हैं, उन्हें अपने पर्यावरण में, अपने वातावरण में पनपने ही नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो पानी है उसे हमें हमेशा साफ़ रखना चाहिए। अगर पानी साफ़ रहेगा तो किसी भी तरीके के जर्म्स की उत्पत्ति नहीं होगी। By keeping the surrounding clean, the spread of most diseases can be controlled. अगर हम अपने आसपास के जो वातावरण है उसको साफ़ रखेंगे तो हम कई तरीके की बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। Patients should be isolated. Things used by him, her should not be shared. हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है जो इस तरह की किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो उसे हमें अकेले रखना चाहिए, उसे बिल्कुल एकांत में सबसे अलग रख करके रखना चाहिए और उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड टू किल द जर्म्स। बच्चों, जो पीने का पानी है उसे हमेशा हमें उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए, क्योंकि पानी को उबालने से पानी में जो जर्म्स होते हैं वे मर जाते हैं। ऑल द फूड आइटम शुड बी कवर्ड टू कीप अवे डस्ट एंड इंसेक्ट्स। खाने पीने की सभी चीज़ों को जो है हमें ढक कर रखना चाहिए, ताकि उसमें कोई कीड़े ना पड़ जाएं और ना ही उसमें कोई गंदगी हो। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एवरी मील। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हमेशा हमें अपने हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। Many communicable diseases can be prevented by proper vaccination. और कई तरीके की बीमारियाँ जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को होती हैं, उससे बचने का सबसे सही तरीका है सही तरीके से उसकी वैक्सीनेशन। स्टूडेंट, वैक्सीनेशन जो है काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन के द्वारा जो है हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। कई तरीके की बीमारियों की वैक्सीनेशन बन चुकी है, जैसे पोलियो, वूफिंग कफ, मिज़ल्स, चिकन पॉक्स, मम्स एक्सेट्रा। इसी तरह से बच्चों, कोरोना वायरस से बचने के लिए भी वैक्सीन बन चुकी है। तो हमें जो है प्रॉपर तरीके से कोरोना वायरस से बचने के लिए जो 2 डोज़ हैं वैक्सीनेशन के, वो हमें लेना चाहिए। द फॉलोइंग टेबल गिव यू सम आइडिया अबाउट वैक्सीनेशन। स्टूडेंट, यहाँ पर जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस एज में हमें कौन सी बीमारी की वैक्सीन लगनी ज़रूरी है। नाउ वी लर्न अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज आर डिजीज़ेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन। दीज आर कॉज्ड बाय द माल फंक्शनिंग ऑफ सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डायबिटीज़, अर्थराइटिस एंड हार्ट एलिमेंट्स आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। ये बीमारी जो है हमारे कुछ शरीर के जो भाग हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं, उनके सही तरीके से काम ना करने के कारण होती हैं, जैसे डायबिटीज़, अर्थराइटिस या हार्ट से संबंधित बीमारियाँ। There are many non-communicable diseases which are caused by the lack of proper nutrition. They are called deficiency diseases. बहुत सी ऐसी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं जो कि हमारे सही तरीके से भोजन ना करने के कारण होती है और इन्हें डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। Certain diseases are also caused by smoking, by consuming alcohol, or because of pollution. Goiter is caused by the lack of iodine in our food. Night blindness is caused by the lack of vitamin A in our diet. Beriberi is caused by lack of vitamin B in our food. Rickets is result of absence of vitamin D, and anemia is caused by lack of iron in our diet. स्टूडेंट, कुछ बीमारियां जो होती हैं सिगरेट पीने और बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करने से होती हैं या प्रदूषण के कारण होती हैं। गोइटर नामक बीमारी जो है वो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होती है। रतौंधी नामक बीमारी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। बेरी नामक बीमारी जो है हमारे खाने में विटामिन बी की कमी के कारण होती है। और रिकेट नामक बीमारी जो है विटामिन डी और एनीमिया जो है वो हमारे खाने में आयरन की कमी के कारण होती है। Student, did you know Edward Jenner of England was the man who first taught about the method of vaccinating a person against smallpox? स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि एडवर्ड जेनर जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, वे सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने यह सोचा कि स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए इंसान का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू। स्टे सेफ।